सिंपल सा है। एक चीज देखिए, ये यहाँ पे पोटेंशियल ए है तो ये पूरे वायर में क्या होगा, ए ही होगा, यहां भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। और यहां पे आपको गिवन है, यहां पे अगर बी है, टर्मिनल बैटरी का है, अगर ये बी पोटेंशियल रखता है तो ये भी कितना रखेगा, बी, ठीक है। तो हमारे पास दो ही पॉइंट है, ए है और बी है। तो एक ए हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो एक ए है और दूसरा बी है। अब देखिए, ए से बी रास्ते में एक कैपेसिटर पड़ता है, ए से बी रास्ते में एक कैपेसिटर पड़ता है, एक ये हो गया। फिर ए से बी रास्ते में दूसरा कैपेसिटर पड़ता है, लेकिन रास्ता अलग है, ये रास्ता अलग था और ये रास्ता अलग है। तो रास्ता अलग है तो दूसरा कैपेसिटर यहां पे सी नाम का, और दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से सलोनी बहुत अच्छी, अनुपमा आपका भी सही है, मरियम बानो आपका भी सही है, फलकी सही है, इरम आपका भी सही है, कासिम आपका भी सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये भी सिंपल है, कुछ इस तरह से है। यहां पे पोटेंशियल जो है वो ए है और यहां पे पोटेंशियल जो है वो सी है, और यहां पे पोटेंशियल जो है वो बी है और यहां पे पोटेंशियल जो है वो डी है, ठीक है। और इन चारों का कैपेसिटेंस सेम है, सी 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 सी, ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी, फाइंड द सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बीच में पूछ रहा है, ठीक है। इससे आप परेशान ना होइएगा, जाहिर सी बात है, अगर यहां पे पोटेंशियल ए है, जैसे ही कैपेसिटर क्रॉस करेगा तो बदल जाएगा ना पोटेंशियल, तो इससे क्या लेना देना, इससे कोई लेना देना नहीं है, और इससे भी टर्मिनल से कोई लेना देना नहीं। हमें सिंपली ए और सी के बीच में देखना है। तो अगर ये देखोगे, ये दोनों लगातार है ना, एक ही रास्ते में। अगर ए से सी आप जाओगे, ए से सी जाते वक्त दोनों ये रास्ते में पड़ेंगे ना, तो दोनों रास्ते में पड़ेंगे तो दोनों सीरीज में होंगे, और अगर सीरीज में होंगे तो दोनों का आंसर कितना होगा, मैंने आपसे बताया था, अगर दो कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के किसमें है, सीरीज में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C/2। अब देखिए, एक रास्ता ए से सी जाने का ये था और एक रास्ता ए से सी जाने का ये था, तो ये दूसरा रास्ता है, समझ आए। तो दूसरे रास्ते से जब जाओगे तो दो कैपेसिटर के रास्ते में पड़ेंगे, तो अगर रास्ते में दोनों एक साथ एक ही रास्ते में पड़ रहे हैं, दोनों किस में ले लेंगे, सीरीज में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, C/2 आ जाएगा। तो C/2 आ जाएगा, और ये बैटरी का ए टर्मिनल और ये बैटरी का बी टर्मिनल। अब दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में सिंपली क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ये आधा सी ये आधा सी, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, पूरा सी। बस आंसर हो गया, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर करेंगे। पहले इसको इरेज करते रहो, मैं हो गया ना सलोनी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, ये भी सिंपल है, ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। एक कैपेसिटर इस तरह से और दूसरा कैपेसिटर इस तरह से कुछ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, ठीक, और यहां पे जो है बैटरी का टर्मिनल है, ठीक, और ये बी टर्मिनल है और ये ए टर्मिनल है। फिर आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, सी इक्विवेलेंट बिटवीन, ये सी कैपेसिटेंस है तीनों का, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ए और बी के बीच में आपको सी इक्विवेलेंट बताना है।
ये वायर है ना, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, बी। ये वायर है ना, वायर है, रास्ते में कोई कैपेसिटर, यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, बी। तो अगर यहां पे पोटेंशियल और यहां पे पोटेंशियल सेम है, तो अगर पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज इसके अंदर कैपेसिटर के जा ही नहीं सकता। समझ आ रही ना बात? कैपेसिटर के अंदर मतलब चार्ज चल कब सकता है, चल तभी सकता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तो यहां पे पोटेंशियल और यहां पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अगर सेम होगा तो ये तो है ही नहीं। समझ आ रही ना? अगर ये नहीं है तो बस सिंपली दोनों कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, C प्लस C, तो कितना हो जाएगा 2C। बस आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भाई? यहां पे तो पोटेंशियल भी है और यहां भी क्या है, बी है। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो चार्ज चल के कैपेसिटर के अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये कैपेसिटर के अंदर चार्ज है ही नहीं। ठीक है, तो इसको लेंगे ही नहीं। ठीक, 6 कैपेसिटर ऐसे लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर लग गए। और फिर उसके बाद एक जो कैपेसिटर है ये वाले से इसको जोड़ दीजिए एक वायर से इधर। ठीक, और फिर उसके बाद जो है ये दूसरा कैपेसिटर को जोड़ दीजिए 2 के बाद इस तरह से। ठीक है, और फिर 2 के बाद फिर 2 से इधर जोड़ दीजिए ऐसे। इसको ले लीजिए P, इसको ले लीजिए Q। ठीक है, सबका कैपेसिटेंस सेम है, C C C। तो फाइंड द C इक्विवेलेंट, फाइंड C इक्विवेलेंट in between P and Q। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगभग पिछले जैसा थोड़ा बहुत यहां पे इस्तेमाल होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, ये P है तो ये वायर है, तो यहां भी पोटेंशियल कितना होगा, P ही होगा, क्योंकि वायर में पोटेंशियल नहीं बदलता। ठीक है, अब देखिए, अच्छा P से जब इधर क्रॉस करोगे तो रास्ते में कैपेसिटर है, रास्ते में अगर कैपेसिटर है तो जब इसको क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा। तो यहां पे मैं ऐसे ही नाम दे देता हूं Y। क्या नाम दे देता हूं, Y। अब देखिए यहां पे Y पोटेंशियल है, तो ये वायर ही तो है, वही वायर है, तो यहां भी क्या होगा Y। और यहां ये पूरा वायर कंटिन्यू हो रहा है, तो यहां भी क्या होगा Y। समझ आ रही ना? तो अब अगर आप देखोगे हमारे पास जो है P से Y जाने का एक रास्ता ये है। ठीक है, और P से Y एक रास्ता ये है, और P से Y एक रास्ता ये है। सिर्फ 3 रास्ते हैं और तीनों रास्ते में कैपेसिटर लगे हुए P से Y जाने। तो सबसे पहले यहां पे P लिख लीजिए और यहां पे क्या लिख लीजिए, Y लिख लीजिए। P और Y हो गया। अब P से Y एक रास्ता ये है, रास्ते में एक कैपेसिटर पड़ता है। ठीक, ये हो गया P से Y। ठीक है, फिर उसके बाद P से Y आने पे एक कैपेसिटर और पड़ता है, एक ये हो गया दूसरे रास्ते से, और फिर P से Y जाने पे एक कैपेसिटर और पड़ता है, तो ये हो गया P से Y जाने पे एक कैपेसिटर और हो। तो ये कहानी P से Y की थी, P से Y तक की कहानी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां से Y से Y है, Y से क्या है, Y है, तो Y पोटेंशियल यहां पे और यहां भी कितना है, Y है, तो पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो उसके बीच का कैपेसिटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये कैपेसिटर काम का नहीं रहा। समझ आ रहे हो? तो ये कैपेसिटर अगर काम का नहीं रहा तो ये तो हट जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अगर सेम है तो ये कैपेसिटर काम का नहीं रहा। अब आगे देखिए, Y से कहां, Y से Q, रास्ते में एक कैपेसिटर Y से Q, और इसका भी कैपेसिटेंस कितना, C। तो बस हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3C। कितना, 3C, और ये वाला एक C। तो बस ये P है और ये
Q है। अब इसके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो ये दोनों किस में है? सीरीज में। अगर सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा? 3C इंटू सी डिवाइड बाई दोनों का एडिशन 3C प्लस C, तो ये कितना हो जाएगा? 3C इंटू सी डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? 4C, C से C कैंसिल, कितना आ जाएगा? 3C डिवाइड बाई 4। तो बस हो गया आंसर। ठीक है, और यहां पे एक टर्मिनल A है और ये वाला टर्मिनल जो है वो B है। ठीक है, और यहां पे एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर हो गया, और यहां पे एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है। ठीक, और एक कैपेसिटर जो है इधर लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर इधर है रास्ते में, इधर। ठीक है, फिर वही सी 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 कैपेसिटेंस है चारों का। आपसे कह रहा है फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B। ठीक है, जल्दी से इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए मैं करा रहा हूं कैसे इसको करेंगे। इधर पोटेंशियल A है तो यहां भी A होगा, यहां भी क्या होगा? A होगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए जब A से इधर क्रॉस करके आओगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में कैपेसिटर है। इधर क्या है? B है पोटेंशियल, यहां पे क्या है? पोटेंशियल B, और यहां तक क्या है? B है पोटेंशियल। ठीक है, ये पूरा वायर ही है, तो अगर यहाँ पे B है तो पूरे वायर में क्या होगा? B होगा, तो यहां कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा। मतलब यहां पे जो पोटेंशियल है उसको नाम दे देते हैं ऐसे X, कुछ क्या दे देते हैं? X। ठीक, तो बस हो तो गया काम हमारा। सबसे पहली चीज A से X और A से X। ठीक है, दो रास्ते हैं A से X के, तो पहले A बना लीजिए और फिर उसके बाद X लिख लीजिए। 2 पॉइंट हो गए, और दो रास्ते हैं A से X, और दोनों रास्ते में एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो 2 रास्ते हो गए और दोनों में कैपेसिटर लगा हुआ है C का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? देखिए A से X और A से X। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है X से B। X से कहां लगा हुआ है? B, तो X से B मान लेते हैं यहां पे है, X से B लगा हुआ है एक कैपेसिटर, X से B, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है A से B के बीच में। एक कैपेसिटर लगा हुआ है A से B के बीच में, तो A से B के बीच में अगर एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप देखिए A यहां पे है और B कहां पे है? यहां पे है, तो A से B एक कैपेसिटर ये हो गया C नाम का। तो बस हो तो गया। ठीक है, महिमा 5C डिवाइड बाई 3, हाँ शायद यही आएगा 5C डिवाइड बाई 3। ठीक है, देखते हैं ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। अगर पैरेलल में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2C, और यहां पे ये कितना हो जाएगा? C, और फिर इसके साथ ये वाला लगा हुआ है पैरेलल में, और इसका कितना है? C। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो 2C इंटू C डिवाइड बाई दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 3C। 2C प्लस C कितना आ जाएगा? 3C, तो एक C कैंसिल, 2C डिवाइड बाई 3 एक कैपेसिटर, और नीचे वाला C नाम का, तो यहां पे हो जाएगा C। अब ये दोनों कैपेसिटर किसमें है? पैरेलल में। अगर पैरेलल में है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2C डिवाइड बाई 3 प्लस C, तो कितना हो जाएगा? 3C मल्टीप्लाई करोगे 3C प्लस 2C कितना हो जाएगा? 5C डिवाइड बाई 3। बस आंसर हो गया, हो गया। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पैरेलल सीरीज पे मैं कराऊंगा, लेकिन कुछ चीजें, कुछ वेराइटी में यहाँ पे पैरेलल सीरीज में अभी नहीं कराऊंगा। जब इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा,
उस वक्त पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस जब पढ़ाऊंगा तब उस वक्त पढ़ाऊंगा, जिससे और भी ज्यादा आपके क्वेश्चन हो सके। ठीक है, तो कुछ वेराइटी मैं यहाँ पे छोड़ूंगा क्योंकि वहां पे ट्रिक बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को पैरेलल सीरीज के सॉल्व करेंगे। तो जैसे पैरेलल सीरीज इलेक्ट्रिसिटी के लिए सॉल्व करोगे रेजिस्टेंस के लिए, वैसे ही कैपेसिटर के लिए होगा। तो दो दो बार कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं मोस्टली क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि कैपेसिटर में भी कवर हो जाए। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब थोड़े से कुछ क्वेश्चन जो है पहले शुरुआत में एक दो सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज वाले पे, व्हीट स्टोन ब्रिज वाले पे क्वेश्चन 5-6 करेंगे। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सी कैपेसिटेंस है जिसका C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड ऐसे दिया हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है एक 1 माइक्रोफैरेड का यहाँ पे लगा हुआ है। C इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, बस 1 माइक्रोफैरेड लिखें। और यहाँ पे एक 2 माइक्रोफैरेड का है, 2 माइक्रोफैरेड का, और यहाँ पे एक 2 माइक्रोफैरेड का, 2 माइक्रोफैरेड, और ये 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक, यहाँ पे ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है 5 माइक्रोफैरेड का। कितने का? 5 माइक्रोफैरेड का। तो आपसे कह रहा है फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ठीक है, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ये व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर है, तो मैं इसको डायरेक्ट अभी बता रहा हूं, फिलहाल कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा, एक चीज समझिए, अगर इस तरफ का ये दोनों का रेशियो कैपेसिटेंस का और इस तरफ का ये दोनों कैपेसिटेंस का रेशियो अगर सेम है, अगर क्या है, सेम है, तो ये बीच वाला कैपेसिटर काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का रेशियो इधर जो है और इन दोनों का रेशियो अगर सेम है, तो ये बीच वाला कैपेसिटर काम का नहीं रहेगा। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये कैपेसिटर हट जाएगा। ठीक है, अगर हट जाएगा तो सिंपली क्या हो गए, ये दो कैपेसिटर सीरीज में, ठीक है, ये दोनों सीरीज में, और नीचे वाले दोनों सीरीज में। ठीक है, और इधर A, इधर क्या हो जाएगा B, C C C C। ठीक है, तो अब सिंपली कुछ रह नहीं गया, महिमा गुप्ता 3C डिवाइड बाई 2। हाँ, यहां पे कैपेसिटेंस 1 है, यहां पे कैपेसिटेंस 1 है, यहां पे कैपेसिटेंस 2 है, और यहां पे कितना है, 2 है। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, ये दोनों सीरीज में, अगर सीरीज में और दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो आप एक कैपेसिटेंस लीजिए डिवाइड बाई जितना नंबर ऑफ कैपेसिटर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और इस वाले का आंसर, दोनों सीरीज में है, इस वाले का आंसर क्या होगा, दोनों में से एक कैपेसिटेंस लोगे 2 और डिवाइड बाई नंबर कितने हैं, कैपेसिटर है 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो बस अब इसका C इक्विवेलेंट निकालना है, तो C इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या है, दोनों पैरेलल में है, जुड़ जाएंगे, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। बस हो गया आंसर। ये बात मैं फिर कह रहा हूं, इन दोनों तरफ, ब्रिज के दोनों तरफ, इस तरफ अगर रेशियो कैपेसिटेंस का सेम है और इधर का रेशियो, ये दोनों रेशियो आपस में सेम है, तो ये बीच वाला कैपेसिटर हट जाएगा। तो आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें बीच वाला हट जाएगा, कल हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बीच वाला नहीं हटेगा। ठीक है, करते हैं इसी के ऊपर। ये तो डायरेक्ट आपको व्हीट स्टोन ब्रिज दे दिया था, हो सकता है कभी कभी आपको बनानी भी पड़ जाए। ठीक है,
व्हीट स्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं। पहले 3 कैपेसिटर लगा लीजिए, 1 2 3, ठीक है। और पिछला क्वेश्चन जो था, जब वायर हमने जोड़ा था तो उसमें कैपेसिटर नहीं लगाया था, इस बार लगा देते हैं। इसमें एक कैपेसिटर हो गया और इस वाले में भी एक कैपेसिटर लगा देते हैं, और यहां पे ए और यहां पे बी पॉइंट, ठीक है। तो फिर वही फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ठीक है, जल्दी आंसर दीजिए अब, ठीक। और सबके कैपेसिटेंस सेम है, सी 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 सी, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसमें भी कैपेसिटर लगा दिया, इसमें भी क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। तो एक चीज समझिए, अगर यहां पे पोटेंशियल ए है, अब वायर से इधर यहां तक तो ए रहेगा, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर क्रॉस करोगे पोटेंशियल बदल जाएगा। तो इस बार मसला है, इस बार मसला है, पिछली बार वायर था तो यहां पे जो पोटेंशियल था वही यहां भी पोटेंशियल था, इस बार चेंज हो जाएगा क्योंकि रास्ते में क्या है, कैपेसिटर है। तो अब मुझे नाम रखना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है यहां पे मैंने नाम रख दिया एक्स, पोटेंशियल ए से बदल के क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब यहां पे पोटेंशियल क्या है, एक्स है, जब इधर क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा, ठीक है। और यहां पे पोटेंशियल का नाम दे देते हैं वाई, क्या नाम दे देते हैं, वाई। तो अगर यहां पे एक्स है पोटेंशियल, जब ये कैपेसिटर रास्ते में पड़ेगा तो पोटेंशियल बदल के क्या हो जाएगा, वाई। अब यहां पे देखिए ये पूरे वायर में कितना है, वाई, लेकिन कैपेसिटर जैसे क्रॉस करोगे यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो बस हो तो गया। अब हमारे पास 4 पॉइंट हैं, ए वाई एक्स बी, 4 पॉइंट्स हैं। तो 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स जैसे ही बने तो आप तुरंत समझ जाइए व्हीट स्टोन ब्रिज बनानी है। क्या बनानी है, व्हीट स्टोन ब्रिज बनानी है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज अगर बनानी है, सी ही है, तो पहले ए से वाई जाएंगे, ये ए हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ए से वाई रास्ते में एक कैपेसिटर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ए से वाई हो गया, फिर वाई से एक्स, वाई से क्या, एक्स, वाई से एक्स, यहां पे मान लेते हैं वाई से एक्स, यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। वाई से एक्स एक कैपेसिटर सी नाम का, और फिर उसके बाद ए से एक्स एक कैपेसिटर, ए से कहां पे, एक्स, देखिए ना, ए से एक्स एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ए से एक्स एक कैपेसिटर सी नाम का। और फिर उसके बाद जो है यहां पे नाम दे देते हैं, चौथा पॉइंट क्या बच रहा है, बी, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बच रहा है, बी। अब देखिए वाई से बी जब आप जाओगे तो एक कैपेसिटर रास्ते में पड़ेगा, वाई से बी एक कैपेसिटर पड़ेगा, और फिर उसके बाद एक्स से बी जब आप जाओगे तो रास्ते में एक कैपेसिटर पड़ेगा, तो ये एक्स से बी हो गया। क्लियर है ये बात, समझ आ रही ना बात। तो यहां तक हो जाने के बाद अब आप देखिए इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर है, तो ये कैपेसिटर हट जाएगा, ठीक है। तो बस अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो अगर सीरीज में है तो इनका आंसर कितना होगा, सी इक्विवेलेंट सी बाई 2। और ये दोनों किस में है, सीरीज में, इनका आंसर कितना होगा, सी बाई 2। तो बस सी इक्विवेलेंट निकाल दीजिए ए और बी के बीच में, ये दोनों किस में है, पैरेलल में, आधा और आधा कितना हो जाएगा, सी, फुल हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना आंसर सी। क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं, ठीक। पहले एक हल्का सा क्वेश्चन इसी के ऊपर, बहुत ही हल्का सा, ठीक है। अगर मुझे ऐसा दिया हो 1 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड और
यहां पे 2 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, ये ए, ये बी, और यहां पे एक लगा हुआ है 5 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, आपको ए और बी टर्मिनल के बीच में सी इक्विवेलेंट बताना है। फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इनका रेशियो 1/2, इनका रेशियो भी कितना 1/2, तो इनके बीच में तो ये कैपेसिटर है ही नहीं ये वाला। ठीक है, ये तो वैसे ही बाहर अंदर बनाना या बाहर बनाना कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो ये तो है ही नहीं काम का ना। ठीक है, रेशियो सेम है, रेशियो सेम है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं रह सकता, तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये कैपेसिटर हट जाएगा, तो बस अब इसी को तो सॉल्व करना है। अब इसको कर लीजिए, आपका आंसर जो आएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 9/4 आएगा। ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा दोनों का पैरेलल में कर देना, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 माइक्रोफेरेड और इधर से 10 माइक्रोफेरेड, फोर माइक्रोफेरेड और इधर से 10 माइक्रोफेरेड, इधर से 1 माइक्रोफेरेड। हाँ, 3 कैपेसिटर, 5 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड। ठीक, और ये वाला बी से लगा हुआ है और ये ए से लगा हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द सी इक्विवेलेंट इन बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल। ठीक है, सबका हो गया। फाइंड द सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल। ठीक है, अब आप ट्राई करिए ये, फिर हाँ एक चीज छूट गई है, अभी तो सिंपल हो जाता है यार। एक यहां पे लगा देते हैं, एक यहां पे लगा देते हैं। ठीक, अब करिए। ठीक है, एक चीज समझिए, यहां पे ए है पोटेंशियल, जैसे वायर यहां तक ए ही रहेगा, यहां पे रास्ते में कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ऐसे नाम दे देते हैं एक्स पोटेंशियल, कितना दे देते हैं एक्स। ठीक है, और अगर यहां पे एक्स है तो ये वायर ही है, यहां भी क्या होगा, एक्स ही होगा। ठीक है, तो मतलब यहां तक और इधर यहां तक और इधर यहां तक पोटेंशियल क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अब इधर से आ जाइए, इधर से ये वायर है, यहां क्या रहेगा, पोटेंशियल बी रहेगा, यहां तक क्या रहेगा, बी। लेकिन जैसे ही क्रॉस करोगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और पोटेंशियल अगर चेंज होगा क्योंकि रास्ते में कैपेसिटर है, तो यहां पे नाम दे दीजिए वाई। अगर इस वायर में वाई पोटेंशियल आ गया है तो ये पूरे वायर में क्या रहेगा, वाई ही रहेगा। तो अब पहले गिन लीजिए पॉइंट्स कितने हैं, एक ए है, दूसरा एक्स है, तीसरा वाई है और चौथा क्या है, बी है। अगर 4 पॉइंट बन रहे हैं तो इससे पता चलता है ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज से ही सॉल्व होगा। ठीक है,
तो अब बनाइए व्हीटस्टोन ब्रिज, इतना तो मैंने हेल्प कर दिया। ठीक है, तो बस आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, पहले यहां पे ए बना लीजिए और यहां पे क्या कर लीजिए, एक्स, यहां पे जगह आएगी या नहीं, यहां पे करते हैं, यहां पे ए, यहां पे एक्स, यहां पे वाई और यहां पे बी। 4 पॉइंट हो गए। सबसे पहले ए से एक्स जाइए। जब ए से एक्स जाओगे तो एक रास्ता ये है ए से एक्स जाने का, और एक रास्ता ए से एक्स जाने का ये है। मतलब 2 रास्ते हैं ए से एक्स जाने के, और दोनों रास्ते में कैपेसिटर है। तो अगर ए से एक्स के 2 रास्ते हैं तो दोनों किस में लिए जाएंगे, पैरेलल में। तो ए से एक्स एक कैपेसिटर ऐसे पड़ेगा रास्ते में, और एक कैपेसिटर ऐसे पड़ेगा रास्ते में, और दोनों का कैपेसिटेंस कितना है, 10-10। तो यहां पे माइक्रोफैरेड नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी है। तो ये 10 माइक्रोफैरेड, ये 10 माइक्रोफैरेड। ए से एक्स, ए से एक्स एक रास्ता, ए से एक्स दूसरा रास्ता। ठीक है, ये 2 कैपेसिटर हो गए। अब इसके बाद देखिए, एक्स से वाई जब आप जाओगे तो रास्ते में एक 5 माइक्रोफैरेड का पड़ेगा, एक्स से वाई। तो एक्स से वाई ऐसे है, एक्स से वाई यहां पे 5 माइक्रोफैरेड का एक। ठीक है, तो एक्स से वाई वाले को निपटा दिया। अब इसके बाद देखिए, एक्स से बी, एक्स से बी, तो एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड का पड़ रहा है। ठीक है, एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड का पड़ रहा है, कहां से, एक्स से बी। तो एक्स से बी एक कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरेड का, 4 माइक्रोफैरेड का। तो ये हो गया एक्स से बी। अब देखिए, एक कैपेसिटर वाई से बी में पड़ रहा है, और इसका कितना है, 1 माइक्रोफैरेड। तो वाई से बी ये रास्ते में एक कैपेसिटर पड़ रहा है, और कितने माइक्रोफैरेड का, 1 माइक्रोफैरेड का। इसको निपटा दिया। वाई से बी, अब एक चीज और हम देख रहे हैं, वाई से बी, वाई से बी एक रास्ता ये है, वाई से बी एक दूसरा भी रास्ता है जिसमें एक कैपेसिटर है। तो वाई से बी जो दूसरा वाला कैपेसिटर होगा, इसके साथ किसमें होगा, दूसरे रास्ते से है ना, तो ये पैरेलल में लग जाएगा। और ये 1 माइक्रोफैरेड का, ये भी कितने का, 1 माइक्रोफैरेड का। तो वाई से बी ये भी क्लियर हो गया। अब बचा कौन सा, एक कैपेसिटर जो ए से वाई है, जो कितना है, ए से वाई, और कितने माइक्रोफैरेड का, 10 माइक्रोफैरेड का। तो ये कितने का हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरेड का। बस बन गया। क्लियर है कि नहीं, ए से एक्स, ए से एक्स, तो ए से एक्स 2 कैपेसिटर, इन दोनों को निपटा दिए। फिर उसके बाद एक्स से वाई एक कैपेसिटर, एक्स से वाई एक कैपेसिटर 5 माइक्रोफैरेड का, इसको निपटा दिए। फिर उसके बाद एक्स से बी एक कैपेसिटर 4 का, एक्स से बी एक कैपेसिटर 4 का। फिर उसके बाद वाई से बी और वाई से बी 2 रास्ते हैं, समझ आ रही है। तो वाई से बी 2 रास्ते हैं, और दोनों में एक एक माइक्रोफैरेड का, निपटा दिए। फिर उसके बाद एक कैपेसिटर बचा है ए से वाई, ए से वाई कितने का है, 10 माइक्रोफैरेड का। बस यहां तक पिक्चर बन जाने के बाद अब कुछ है नहीं, सॉल्व कर देना है सिंपली। ये कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो 10 10 20, कितना हो जाएगा 20, और 20 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 2। तो इनका रेशियो कितना आ रहा है, 2 और 4। अच्छा, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, दोनों जुड़ जाएंगे, 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो भी कितना आएगा 2, और 20 डिवाइड बाई 10 करोगे तो भी कितना आएगा 2। तो दोनों तरफ रेशियो क्या है, सेम है। अगर दोनों तरफ रेशियो सेम है तो ये बीच वाला कैपेसिटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बस हो गया। यहां पे एक कैपेसिटर होगा 20 माइक्रोफैरेड का, और एक यहां पे होगा 4, और एक यहां पे कितने का होगा, बी पे, और एक यहां पे होगा 2 माइक्रोफैरेड का, 2 माइक्रोफैरेड का बी से कहां तक, वाई, और एक यहां पे होगा 10 माइक्रोफैरेड का, 10 माइक्रोफैरेड का। माइक्रोफैरेड लिखने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट में आंसर में कर देना। अब बस क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, ए है। ए से बी के बीच में आपसे पूछ रहा था, ठीक है,
ए से बी के बीच में आपसे पूछ रहा था ये दोनों किस में है, सीरीज में। अगर सीरीज में है तो दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का आपस में एडिशन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 80, और दोनों का एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा 24। तो ये कितना हो जाएगा 4 6 जा और 4 20 जा, तो 2 3 जा और 2 10 जा, तो ये कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 3, 10 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करोगे दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 20, और डिवाइड बाई दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 4 5 जा, 5 डिवाइड बाई 3। अब इसका आंसर 5 डिवाइड बाई 3, इन दोनों का आंसर 10 डिवाइड बाई 3। दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, सिंपली एडिशन होता है। 10 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, 3 एलसीएम ले लीजिए, 10 प्लस 5 15 डिवाइड बाई 3 मतलब 5, ये आ जाएगा सी इक्विवेलेंट। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, अगर हो गया फल की अच्छी बात है, महिमा अच्छी बात है। ठीक है, मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों का अब आ गया होगा, बस कर लीजिए फिर मैं इरेज कर दूं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। साथ में पिक्चर आप बनाते जाइएगा। ठीक है, ये 8 माइक्रोफैरेड है और ये 6 माइक्रोफैरेड है। थोड़ा सा आगे बना लेते हैं। 6 माइक्रोफैरेड और उसके आगे वाला जो है 3 माइक्रोफैरेड, और फिर क्या है, इधर से एक ब्रांच आई हुई है और इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक, और फिर आगे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कितने का, 3 माइक्रोफैरेड का, 3 माइक्रोफैरेड का, और एक इसके आगे लगा हुआ है इस तरह से, एक इसके आगे लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरेड का, और एक यहां पे लगा हुआ है, और ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे एक 8 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है। हाँ ठीक है, तो फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बताइए, करते जाइएगा और फिर उसके बाद नहीं होगा तो मैच कराइएगा। ठीक है, सबसे पहले ए यहाँ पे पोटेंशियल है, तो आगे बढ़ोगे रास्ते में कैपेसिटर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बदल जाएगा। इसका नाम हम दे देते हैं ऐसे ही स्मॉल ए। नाम देने में क्या जाता है, एक्स लीजिए या जो भी लेना है ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद जब इधर से जब आप आगे बढ़ोगे
तो यहां तक तो पोटेंशियल सेम है, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर क्रॉस होगा तो पोटेंशियल बदल जाएगा। तो अब आपकी चॉइस है, यहां पे नाम दे देते हैं ओ, ठीक है, क्या दे देते हैं, ओ दे देते हैं। फिर उसके बाद यहां पे अगर ओ है तो फिर जैसे ही नीचे आओगे, यहां ओ से नीचे, तो नीचे आने पे फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में क्या है, कैपेसिटर है। अगर रास्ते में कैपेसिटर है तो कैपेसिटर पड़ेगा तो फिर इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसका नाम दे देते हैं डी। आपकी मर्जी है जो भी नाम देना है। ये ओ, यहां पे पोटेंशियल ओ है तो यहां वायर तक का क्या रहेगा, ओ ही रहेगा, लेकिन उसके आगे फिर बदल के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां तक डी और यहां तक डी, इसको क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल यहां पे बी लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे जब इसको क्रॉस करोगे तो आगे क्या है, कैपेसिटर, और कैपेसिटर होने की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और यहां पे नाम दे देते हैं डी। समझ आ रही ना बस। तो बस अब क्या करना है, हमारे पास पॉइंट्स मिल गए। देखिए सबसे पहले ए और बी को छोड़ दीजिए। ए और बी को अगर छोड़ दें तो हमारे पास ए, ओ, डी और इसका नाम बी रख देते हैं, बी, ये 4 पॉइंट्स हैं। क्या हुआ, हाँ बोलो सुफियान। एक की वैल्यू नहीं लिखा, अच्छा इस वाले की, हाँ सॉरी, इसका भी 1 माइक्रोफैरेड ले लीजिए। ये कितना ले लीजिए, 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो बस हमारे पास ए, ओ, बी, डी 4 पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब फिर ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व होगा। तो बस 4 पॉइंट अगर हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए से ओ, ठीक है, ए से ओ एक बना लीजिए, ठीक। मान लेते हैं ये ए है पॉइंट, और यहां पे नाम दे देते हैं ओ, और यहां पे नाम दे देते हैं, एक को बी दे देते हैं और एक को डी दे देते हैं। इसको बी दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो सबसे पहले ए से ओ जाइए, 2 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है, ए से ओ 2 माइक्रोफैरेड का, ए से ओ निपट गया एक। फिर उसके बाद ए से बी चाहिए, ए से बी, ए से ओ हो गया। फिर उसके बाद कहां से है, ओ से बी, ओ से बी एक लगा हुआ है, ओ से बी इधर आ जाइए, ओ से बी, ठीक है, ओ से बी एक लगा हुआ है। फिर उसके बाद ओ से डी एक लगा हुआ है, ठीक है। तो ओ से डी एक बना लीजिए, ओ से डी, ठीक है। अच्छा ओ से बी वाला कितने का था, ओ से बी वाला 1 माइक्रोफैरेड का, 1 माइक्रोफैरेड का ओ से बी वाला, और ओ से डी वाला 3 माइक्रोफैरेड का, कितने का, 3 माइक्रोफैरेड का। ओ से डी हो गया, ओ से डी हो गया, और ओ से बी हो गया, ये हो गए। फिर ए से डी है, ए से डी, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है नाम, मैंने नंबरिंग उल्टी कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी लेंगे सही आएगा, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, इसका पोटेंशियल बी मान लिया और इसका पोटेंशियल डी मान लिया, ठीक है। तो मैं फिर से बना देता हूं, 1 मिनट, गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे ए, और यहां पे क्या ले लेते हैं, बी, और यहां पे क्या ले लेते हैं, ओ, और यहां पे क्या ले लेते हैं, डी, ठीक है। तो अब देखिए सही हो जाएगा। ए से बी चाहिए, पहले ए से बी जाइए, ए से बी में कितने हैं, 2, ए से बी में 2 कैपेसिटर, 1, 2, और दोनों कितने के हैं, एक 6 का है और दूसरा 3 का है। ए से बी निपटा दिया। फिर ए से ओ आइए, ए से ओ एक कैपेसिटर है, ए से ओ वाला कितने का है, 2 माइक्रोफैरेड का, ये निपटा दिए, ए से ओ वाला हो गया। फिर उसके बाद ओ से बी 3 माइक्रोफैरेड का, तो ओ से बी 3 माइक्रोफैरेड का, ओ से बी हो गया। फिर उसके बाद ओ से बी हो जाने के बाद ओ से डी 1 माइक्रोफैरेड का, तो ओ से डी
1 माइक्रोफैरेड का, ठीक। ओ से डी हो जाने के बाद फिर उसके बाद बी से डी कितने माइक्रोफैरेड का, 1 माइक्रोफैरेड का, बी से डी, ठीक है। इतने कैपेसिटर हो गए। अब इसके बाद क्या है, डी से बी, डी से बी एक 8 माइक्रोफैरेड का, तो डी से बी एक 8 माइक्रोफैरेड का। और फिर इधर स्मॉल ए से कैपिटल ए एक लगा हुआ है 8 माइक्रोफैरेड का, तो स्मॉल ए से कैपिटल ए एक लगा हुआ है कितने माइक्रोफैरेड का, 8 माइक्रोफैरेड का। और ये क्या है, कैपिटल ए। तो बस आप आसानी से कर सकते हो, मैंने इतना बना दिया है, ठीक है। आप सॉल्व कर ले जाओगे, हो जाएगा कि नहीं, समझ आया कि नहीं। सबसे पहले ए ओ डी बी 4 पॉइंट थे, चारों को ए ओ बी डी बना लिया, और फिर उसके बाद जो इन चारों के बीच में लगे हुए थे उनको हमने लगा दिया, ठीक है। अच्छा, बी से डी वाले का कितना है, बी से डी वाले का 1 माइक्रोफैरेड, और ये वाला 3 माइक्रोफैरेड। अब आप देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो अगर दोनों सीरीज में है तो दोनों का आंसर कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 18 डिवाइड बाई दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 9, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 2। और इधर कितना है 2, तो 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 1, और इधर 1 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब दोनों तरफ का रेशियो सेम है, तो ये बीच वाला हट जाएगा, और बीच वाला हट जाएगा, तो बीच वाला जब हट जाएगा तो बस आपको सिंपली सॉल्व कर देना है। इसका आंसर कितना है 2 है, तो मैं यहां पे बना दे रहा हूं, कहां पे बनाऊं, स्पेस भी नहीं है, इसको अभी रेज कर दे रहा हूं। अब यहां पे कितने का हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड का, और यहां पे कितने का हो जाएगा 1, और यहां पे कितने का हो जाएगा 2, और यहां पे कितने का हो जाएगा 1, और यहां पे एक हो जाएगा 8, और यहां पे कितने का हो जाएगा 8। बस आप ए और बी के बीच में निकाल दीजिए, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों का आंसर किस में होगा, पैरेलल में, फिर उसके बाद इन तीनों के साथ सीरीज में निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाए। आंसर कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, और डिवाइड बाई दोनों का एडिशन 3, और ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, और डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो अगर पैरेलल में है तो दोनों को आप जोड़ दोगे, दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3, और ये कितना 8, ये कितना है 8, और ये कितना है 8। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ए और, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा। मैंने पूरा आंसर सॉल्व नहीं किया है, बस इसके बाद आप कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, आइएगा। ये इस तरह से पिक्चर है, ठीक है। ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, सबका सी सी सी, इतना कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो बस आपको क्या बताना है, सी इक्विवेलेंट बताना है, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इसको आप घर से करिएगा, एक और वेराइटी मैं करा रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं।
एक इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हो और आपको प्लेटें दी हो, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4, 5, ऐसे आपको प्लेटें दी हुई है 5, और पहली और तीसरी प्लेट, पहले इसको नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। पहली और तीसरी प्लेट से जुड़ा हुआ है टर्मिनल ए, टर्मिनल ए। और फिर उसके बाद दूसरी और पांचवी से जुड़ा हुआ है कैपिटल बी, दूसरी और पांचवी से जुड़ा हुआ है बैटरी का टर्मिनल बी। ठीक है, इस तरह से। तो आपसे कहता है क्वेश्चन, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। इस तरह के क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन है, एकदम वैसे ही करना है। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, यहां पे एक चीज देखिए, हमारा जो ए पॉइंट है, ठीक है, जो बैटरी के ए टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, वो कौन कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है, पहली वाली और कौन सी, तीसरी वाली। तो आप क्या करोगे, पहले यहां पे ए लिख लोगे, ए, और फिर उसके बाद यहां पे दूसरा टर्मिनल क्या है, बी, ए और बी लिख लोगे। ठीक है, अच्छा, ए से कौन कौन प्लेट जुड़ी है, पहली और तीसरी, यहां पे आप लिख लोगे पहली कामा तीसरी प्लेट। ठीक है, यहां पे क्या लिख लोगे, पहली प्लेट और तीसरी प्लेट। फिर उसके बाद क्या होगा, बी वाले से कौन कौन जुड़ा हुआ है, दूसरी और पांचवी प्लेट, दूसरी और पांचवी प्लेट। ठीक है, नंबरिंग कर दिया आपने। अब देखिए, सबसे पहली चीज, यहां पे जो कैपेसिटर बनेगा, एक कैपेसिटर ये बनेगा और इसका नाम रख देते हैं C1, और दूसरा ये बनेगा C2, और तीसरा ये बनेगा C3, और चौथा ये बनेगा C4। 4 कैपेसिटर बनेंगे। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, प्लेटों से मिलकर जो कैपेसिटर बनाया जाता है, इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे 5 ही प्लेट हैं, सिर्फ 5 प्लेट से हम कितने कैपेसिटर बना पा रहे हैं, 4 कैपेसिटर बना पा रहे हैं। अदरवाइज क्या होता, हमें 4 कैपेसिटर बनाने के लिए वैसे जनरली हमें कितनी चाहिए, 8 प्लेटें चाहिए। कितनी चाहिए, 8 प्लेटें। तो इस तरह से कैपेसिटर बनाने में एक आसानी ये हो जाती है कि प्लेटें कम लगती है। ठीक है, तो खैर यहां पे हमारे पास कितने कैपेसिटर हैं, 4 कैपेसिटर है। तो अगर 4 कैपेसिटर है, तो सबसे पहले देखिए, पहली प्लेट किससे जुड़ी हुई है, ए से, और दूसरी प्लेट किससे जुड़ी हुई है, बी से। तो यहां पे आप देखिए, पहली प्लेट यहां पे किससे जुड़ी हुई है, ए से, और दूसरी प्लेट किससे जुड़ी हुई है, बी से। समझ आ रही है ना बात। और ये खुद में क्या है, 1 से 2, एक कैपेसिटर है। तो इसका मतलब पहली और दूसरी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। देखिए नंबरिंग ना, पहला और दूसरा। ठीक है, तो पहला ए से जुड़ा हुआ है और दूसरा किससे जुड़ा हुआ है, बी से। तो 1 से 2 के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। तो एक हो गया। अब इसके बाद देखिए, दूसरा और तीसरा, दूसरी प्लेट और तीसरी प्लेट एक कैपेसिटर बना रही है, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C2 है। तो दूसरा यहां पे है और तीसरा यहां पे है। तो दूसरा और तीसरा के बीच में एक कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C2 है। तो इसको C2 लिख लीजिए, दूसरी और तीसरी प्लेट। तो दूसरी तीसरी का काम हो गया। अब तीसरी और चौथी प्लेट एक कैपेसिटर बना ली, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C3 है। तो तीसरी और चौथी, ठीक है। अब आप पॉइंट्स देखिए, यहां पे तो तीसरा है, लेकिन यहां पे चौथा नहीं है कि हम जोड़ सकें। तीसरा तो है और चौथा किसी भी टर्मिनल से नहीं जुड़ा हुआ है। चौथा देखिए किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। तीसरा किससे जुड़ा हुआ है, ए से। तो पहले ए से तीसरा जोड़ दीजिए, ठीक है। और यहां पे एक पॉइंट चौथा ले लीजिए, ठीक है। और तीसरे और चौथे के बीच में क्या लगा हुआ है, ये पॉइंट देखिए, तीसरा है ना, तीसरा,
और ये पॉइंट कौन सा है, चौथा। तो तीसरा, चौथा किसी टर्मिनल से नहीं जुड़ा हुआ है। चौथा देखिए तो हमने किसी से बी से नहीं छोड़ा, ठीक है, चौथा यहां बीच में रख दिया, ठीक, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद चौथे से, चौथा और पांचवें के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, चौथे और पांचवें के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C3। चौथे और पांचवें के बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका कैपेसिटेंस कितना है, C4 है, ठीक है। तो चौथा ये है और पांचवा ये है, इसके बीच में एक कितने का है, C4 का है। तो बस हो तो गया, ये कर ले जाओगे। तो अगर ये चारों कैपेसिटर जो है, अगर मैं ये मान लेता हूं चारों का कैपेसिटेंस सेम है, मतलब C और C और C और C, तो ये सब क्या हो जाएंगे, C C C C। तो बस ये दोनों, ये पहले वाले का C और दूसरे वाले का, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो इनका आंसर कितना हो जाएगा, C/2। और ये तीसरा, तीसरा भी किसके बराबर है, C के बराबर। और ये तीनों किस में है, पैरेलल में। तो ये देखिए C और C कितना हो जाएगा, 2C। और इसको जोड़ोगे तो 2C प्लस C/2, ये किसके बराबर होगा, C इक्विवेलेंट के। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस C कितना हो जाएगा, 5C/2। बस आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, जल्दी सीखिएगा, नहीं तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जिसमें 4 प्लेटें हों, 1 2 3 4, ये पहला और तीसरी प्लेट किससे जुड़ी है, B से, और दूसरी और चौथी प्लेट जुड़ी हुई है A से। फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ठीक है, ये क्वेश्चन आप घर से कर लीजिएगा। तीनों कैपेसिटेंस जो है C1 C2 और C3 बराबर होंगे, बराबर लेके करिएगा, C। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। इसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन कल कराऊंगा जिसमें 5 6 7 प्लेट लेके करेंगे, ठीक है। और ये वाला आप बताइएगा आंसर। सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, बस ये देखना है कि कौन सी प्लेट किससे जुड़ी हुई है। क्लास में अगर ना समझ में आया होगा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं शुरुआत में क्लास के एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, और अदरवाइज एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।